नवाज शरीफ का खिताब, इदारों सियासी जमातों को साथ मिलकर चलने की दावत। क्या नवाज शरीफ अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ चेयरमैन पीटीआई के साथ भी मुफाहिमत की राह अपनाएंगे? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में जब वो सबके साथ और सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, कोई ग्रज नहीं है, किसी से इंतकाम नहीं है, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे चलने की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़े सियासी, माजी में वो चल चुके अपने सियासी मुखालिफिन के साथ, सबसे बड़े सियासी मुखालिफ चेयरमैन पीटीआई हैं और आज भी हैं, उनके साथ भी चलेंगे, उस तरफ भी बढ़ेंगे? पहली बात तो ये है कि आप ने मेरा ख्याल है ठीक एनालाइज नहीं किया। इन बिटवीन द लाइन नवाज शरीफ ने बहुत बराह रास्त धमकी दी है। अच्छा। वो इकबाल का शेर है, अगर समझ नहीं आया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद 2-3 लाइनें उस पर गौर करके देख लें। ये गुडी गुडी काम नहीं है। इन बिटवीन द लाइन्स, मलफूफ जिसे कहते हैं, शुगर कोटेड, वो धमकी है। अच्छा। एक बात। दूसरी बात रह गई मुफाहमत की, तो ये वो कम्युनिटी है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, मैं सारे पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स तो सुन्नत भी है, इनकी मुफाहमत भी बेमानी, इनकी मज़ामत भी बेकार और घटिया होती है। इतने रंग पूरी ज़िंदगी में गिरगिट तब्दील नहीं करता जितने ये 1 साल में करते हैं, और इक़्तिदार के लिए तो ये शैतान के साथ भी मिल सकते हैं। कल तक अंतड़ियाँ निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, उसके बाद जफियाँ तो पपियाँ, झूठी जफियाँ, मसनूई मुआन के, ये कैरेक्टर है इनका, इसलिए ये नहीं। और आखिरी बात याद रखें, वो ये है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, आदतां सिरा नाल जांदी हैं। हुजूर ने भी एक बार कहा था कि अगर मुझे कोई क्रेडिबल आदमी कहे हो तो अपनी जगह से हिल गया मैं मान जाऊंगा, वही आदमी मुझे कहे किसी ने अपनी आदत छोड़ दी है, मैं नहीं मानूंगा। ये विजडम की अखीर है। ये वो कैसे जा सकता है? 73 साल की उम्र है, मुझे गन पॉइंट पर सिगरेट छुड़वा के दिखाओ, इसलिए जाने देंगे। जरूरतों के सौदे हैं, कारोबारी से लोग हैं बस। हसन निसार साहब, वो जैसे मैंने भी कहा भी कि थोड़ा उनका अंदाज, गुफ्तगू, टोन डाउन के सबके साथ चलना है, पुरानी बात नहीं याद करनी, मेरे गम हरे ना हो, ये वो सब। उन्होंने कहा कि वो कौन है जो नवाज शरीफ को हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देता है। वो सवाल करते रहे लोगों से, जवाब ना दिया कि मेरा मामला क्या है और क्यों हर बार ऐसा होता है, क्यों नहीं खुल के बताया कि क्यों है और कौन ऐसा करता है, ये क्यों कहने से झिझकते रहे? ये क्यों झिझकते रही? कह तो दिया है, हम 5 बंदे हैं, बस मतलब मेरे अलावा बाकी माशाल्लाह सारे के सारे आप समेत अबव एवरेज हो। कुछ कह ना दिया और कह भी गए वाली बात है। कह तो दिया है, और कैसे कहे वो बेचारा, उन्हें और ठाप खानी है। ठीक है, इलेक्शन है, कोई सिलसिले होंगे, लेकिन बात सुनो, इंतजार करो इस एपिसोड के खात्मे का इंतजार। अभी तो शुरू नहीं हुई, आपने खात्मे की बात शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं हसन साहब? शुरू तो हो लेने दे, शुरू से पहले खात्मे में मैं आपको आपकी तारीख याद दिला। अच्छा, बदला कुछ नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हमने तो पिछले 1-1.5 साल में सुना बहुत कुछ बदलना भी नहीं है। इनको बेसिक इश्यूज का ही नहीं पता और बदलना भी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया, कुछ नहीं बदलना, ये हसन साहब कह रहे हैं। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊँ, हसन साहब का कमेंट है कि धमकी दी है, कुछ नहीं कहा मगर सब कह दिया गया। ये जो पैगाम है कि सब मिलकर साथ चले, एक तो कमेंट कीजिएगा कि क्या अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ की तरफ भी ये मुफाहिमत का हाथ बढ़ाएंगे? और जब वो इदारों को साथ चलने का सब कह रहे हैं, क्या खुद वो भी इस बार हाइब्रिड निज़ाम की ख्वाहिश रख रहे हैं, चाह रख रहे हैं? देखिए, रंडी रंडापा निकाल लेती है, लेकिन गांव के मुस्टंडे जो होते हैं ना, वो उसको नहीं करने देते। आपने जिस तरह का सवाल फ्रेम किया है ना, उस पर हसन निसार साहब ने जो जवाब दिया है, उसको सुन के मुझे ये मुहावरा याद आया, और मैं ये मुहावरा बोलना नहीं चाहता था क्योंकि इतना ये तहजीब याफ्ता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर पंजाबी का बहुत मशहूर मुहावरा है। तो आप लगी रहें इस तरह सवाल पूछते, जिस तरह के जवाब आएंगे जो नहीं, मुझे मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह के अल्फाज नेशनल टीवी पे इस्तेमाल करूं। सर, अगर आपको सवाल पसंद ना आए तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना, या नो कमेंट्स, या सवाल मेरी मंशा के मुताबिक नहीं। मतलब आप मेरे से मेरे सवाल का इख्तियार भी लेना चाहते हैं कि मैं सवाल आप लोग जैसा चाहें वैसा फ्रेम करूं, तो फिर वो सवाल आप लोगों को पसंद आएगा।
जिस जाविये पे आप चाहें illegal गुफ्तगू करें in मैं my वो रखूं answer. सर, ये तो बड़ी माजरत के साथ आप मुझसे मेरा इख्तियार भी ले रहे हैं मेरे शाबाश, सवाल को very- क्रिटिसाइज करते हुए। चलें, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी आपकी इस सर, बात को भी इजाजत जवाब दे बिल्कुल, देता आप हूं। कहिए। ठीक है, तो एक बात तो ये कि आपका इख्तियार किसी ने नहीं छीना सवाल पूछने का, लेकिन जो मीडिया है ना, इसका ताल्लुक बदकिस्मती से जर्नलिज्म के साथ है, और जर्नलिज्म में एक चीज़ होती है हक़ाइक़। अब जब आप सवाल पूछते हैं, जब ख़ास तौर पे जो मेज़बान सवाल पूछता है, वो हक़ाइक़ पर मबनी होना चाहिए। अगर शरारत करने के लिए, एक खामखा की आर्गूमेंट शुरू करवाने के लिए करना हो, तो फिर मैं तो उस पर बोलूँगा, मेरा भी हक़ है। मैं, आपने एक सवाल पूछा, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अब आपका सवाल, मैं भी उस पब्लिक में शामिल हूँ, मैं उसको जो मर्जी मतलब निकालूं, उस पर आप फिर तड़पा ना करें और उस पर ऑब्जेक्शन ना किया करें, क्योंकि मेरा हक़ है। मैं ये समझता हूँ कि आपका सवाल जो है ना, जिन चीज़ों पे आपने बुनियाद बनाई है इस सवाल की, वो आपने हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा। मैं हक़ाइक़ आपको बता देता हूँ। आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, मैं ये आपको राय दे रहा हूँ, मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा। आपको ये पूछना चाहिए था कि इमरान खान जो अपने हर सियासी मुखालिफ को गालियाँ देता है हर वक्त 24 घंटे, उन पर गलीज़ तरीन इल्ज़ाम लगा रहा है पिछले 20 साल से, और हर वक्त सिर्फ आर्मी चीफ को मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है, क्या वो नवाज शरीफ के इस मुफाहमत के बड़े हुए हाथ के जवाब में कोई मुस्बत इशारा देगा कि नहीं देगा? क्या मैंने जो बात की है, मैं हक़ाइक़ पे मबनी ये बात की, मैं आपको भी हक़ाइक़ बता देता हूँ क्या हुआ। इमरान खान 2012 में 13 में स्टेज से गिरे अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन बंद कर दी। इलेक्शन जीतने के बाद वो हॉस्पिटल गए उनकी आदत करने, शौकत खानम, वहाँ उनके खिलाफ गंदे तरीन नारे लगाए गए। इसके बावजूद भी वो अंदर गए, वहाँ बैठ के उनकी मिजाज पुरसी की और उन्हें कहा कि हम इकट्ठे मुल्क को आगे लेके चलते हैं। उसके बाद फिर बनी गाला गए चल के उसके घर, वज़ीर आज़म बनने के बाद वहाँ खान साहब से कौमी तावन मांगा, खान साहब ने जवाब में सड़क मांगी अपने घर तक के लिए। उसका जवाब उस कौमी तावन का ये हुआ कि 2014 का धरना किया, खान साहब ने घर के अंदर घुसने की कोशिश की, वज़ीर आज़म के, पार्लियामेंट पे हमला किया, PTV पे कब्जा किया। कोई इतने केस हुए, मफरूर हुए, उन्हें एक बार भी नवाज शरीफ ने गिरफ्तार नहीं किया। और मुफाहमत क्या होती है? 4 साल वो रहे हैं, हर किस्म की गाली दी, हर किस्म का इल्ज़ाम लगाया, नवाज शरीफ ने गिरफ्तार नहीं किया। कौन सा क्रिकेट की तरह रंग बदला था नवाज शरीफ ने उस वक्त? बताएं। तैयब अर्दोगान आया पार्लियामेंट में खिताब के लिए, इमरान खान से रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पे कि आप आ जाए, इख्तलाफ रखें, बाइकआउट कर दिया उसका। उसके बाद प्रेसिडेंट जी का विजिट, धरना दे के बैठे हुए थे और रिक्वेस्ट करते रहे नवाज शरीफ कि यार आप थोड़े दिनों के लिए सिर्फ उठ जाए, फिर वापस आ जाइएगा, सिर्फ दौरा मुकम्मल होने दें। उन्होंने नहीं मानी। APS का वाक़या हुआ, पेशावर में बच्चों को मार दिया गया, भूल जाते हैं ना हम सब कुछ। नहीं, धरना ख़त्म किया जा रहा था, फिर मिन्नतें करके उनको मनाया, धरना ख़त्म किया, और वहाँ पे उनको उस मीटिंग में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मिन्नतें करके बुलाया गया। फिर उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, और फिर वो खोसा साहब और साकिब निसार साहब आ गए। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं मुफाहमत की नवाज शरीफ की तरफ से। कल नवाज शरीफ ने दोबारा मुफाहमत का किया, फिर आप सवाल नवाज शरीफ से पूछ रही हैं। क्या मेरी बात गलत है या सही है? अब साहब मैंने 1923 जो उन्होंने वतन से बाहर गुजारा है, 4 साल बाद वापस आए हैं, मैं उनका कंपैरिजन नहीं कर रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि एक लीडर जो 2 दिन पहले, अब से 48 घंटे पहले खड़ा होकर तकरीर कर रहा है 1 घंटे की, 4 साल बाद वतन वापस आकर, तो जो वो कह रहे हैं वो मुकम्मल बात है? मैं आपकी तरफ शहजाद साहब आऊंगी, मुकम्मल बात कर रहे हैं, आधी बात कह रहे हैं, अपने ऊपर गुजरी बता रहे हैं? सर मैं बात आगे लेके जा रही हूँ ना, थोड़ी सी बात तो सर बात तो आगे लेके जाऊंगी ना, आपने बात उठाई है, मैं उसी गुफ्तगू। 5 सेकंड अच्छा आप कह दें जो 5 सेकंड चाहिए मुझे कि आप ये बात, आप ये सवाल इमरान खान से पूछें कि क्या वो आर्मी चीफ के अलावा किसी और सियासी जमात से मिलना चाहता है, क्या वो मुफाहमत चाहते हैं इस मुल्क में कि नहीं चाहते? ये खान साहब से पूछें। खान साहब जब बाहर आएंगे तो सर बिल्कुल पूछेंगे, जो जिनको अभी ग्राउंड मिला है पहले उनको पूछ लें कि उन पे जो बीती वो क्यों बीती।